अब हमारा टॉपिक आता है बिट। बिट के केस में जैसे मैंने पहले बताया था कि बिट डिपेंड करेगा कलर मोड के ऊपर। अगर हम बिट मैप कलर मोड देखते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ हमें सिंगल बिट मिलता है। वहीं पे अगर हम ग्रे स्केल देखते हैं तो ग्रे स्केल के अंदर हमें 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट का ऑप्शन मिलता है। सिमिलरली RGB में भी हमें तीनों बिट का ऑप्शन मिलेगा। CMY के इसमें हमें 2 बिट मिलते हैं, 8 बिट और 16 बिट। एंड हमारे LAB कलर्स में हमें अगेन 8 एंड 16 बिट ही मिलता है। सिर्फ बिट को समझाने के लिए मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट में लेके जाता हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। बिट जो होता है, बिट हमारा बाइनरी नंबर से निकल के आता है। हमारा एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो बाइनरी कोडिंग जो होती है या बाइनरी नंबर सिस्टम 0 1 पे काम करता है और उसमें हमारे जितने भी हमारे नॉर्मल न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं वो हर नंबर रिप्रेजेंट होता है 0 और 1 के थ्रू। जिसका मतलब है हमारा जो एक सिंगल बिट होता है उसके पास 2 वैल्यू हो सकती है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम की इतनी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि नॉर्मली लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं होता है। हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बिट को। हम बोल सकते हैं कि बिट हमारे स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्टोरेज से मेरा मतलब है हमारी हार्ड डिस्क या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपना डिजिटल डाटा स्टोर करते हैं, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो या किसी भी टाइप की आपकी हार्ड डिस्क हो, किसी भी टाइप का आपका पेन ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज हो। उसमें जो आपका स्टोरेज होता है वो हमेशा बिट में काम करता है। आपके स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट होता है बिट। उसको दिखाने के लिए सपोज करते हैं अगर आपकी एक हार्ड डिस्क है जो 1 टेराबाइट की है, 1 TB, तो वो टेराबाइट को डिनोट करता है। T एंड कैपिटल B होता है वो। अगर आप ध्यान से कभी भी देखेंगे तो वो कैपिटल T और कैपिटल B होता है। इसी में जो हमारा ये कैपिटल B होता है ये होता है बाइट। तो वो टेरा बिट नहीं होता, वो टेरा बाइट होता है। और हमारा 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के इक्वल होता है। अब ये याद रहे जो हमारा बाइट है वो कैपिटल B से डिनोट होता है और जो हमारा बिट है वो स्मॉल b से डिनोट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी फॉर्म में ये आगे कंटिन्यू होता जाता है। तो आपने जो KB सुना हुआ होगा, किलो बाइट होता है वो, और वो होता है हमारा 1024 बाइट। इसी तरीके से फिर जब हमारे 1024 KB मिलते हैं तो वो 1 MB बनाते हैं। देन MB के बाद GB, TB, इस तरीके से चलता है गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं जो बहुत कॉमन है, दूसरा एग्जांपल है आपके इंटरनेट स्पीड का। नॉर्मली आप देखते हैं कि आपकी जो भी इंटरनेट की स्पीड होती है जो आपको आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बताता है वो आपको हमेशा स्मॉल b में बताता है। मतलब वो हमेशा आपको बिट में बताता है, बाइट में नहीं बताता। इस वजह से कभी भी आप कोई प्लान देखते हैं तो अगर उसमें स्पीड चल रही है 100 Mbps तो आप देखेंगे वहां पे स्मॉल b लिखा हुआ होता है। ये चीज बहुत कॉमन है। अनलेस कोई लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर होगा तो उनके ब्रोशर में ये गलती हो सकती है कि उन्होंने कैपिटल B लिख दिया हो। अब कंपनियां ऐसा इसलिए करती है प्योरली मार्केटिंग के रीजन से। आप खुद समझ सकते हैं कि कंपनी अगर आपको बोलेगी कि आपकी जो डाउनलोड स्पीड है, मतलब जो आपके इंटरनेट की स्पीड है वो 12.5 Mbps होगी, मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो आपको खुद लगेगा ये स्पीड तो बहुत कम है। तो इसलिए कंपनीज आपको बिट में बताती हैं तो वो अमाउंट काफी बड़ा लगता है हमें सुनने में। जैसे 100 Mbps मेगाबिट पर सेकंड की जो स्पीड होती है, अगर आप सच में उसमें कुछ डाउनलोड करोगे तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो आपको मिलेगी 100 डिवाइडेड बाय 8, जो कि होगी अराउंड 12.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड के आसपास। अब ये तो हुआ इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब यहाँ से एक सिंपल सा सवाल निकल के आता है कि जो भी अभी हमने देखा इसका हमारी इमेज से क्या लेना देना, या फिर हमारे जो मतलब फोटोशॉप है, हमारी फोटो एडिटिंग है, इससे इन सब का क्या मतलब बनता है। तो बिट का रिलेशनशिप एक इमेज के साथ क्या होता है ये आपको समझाने के लिए हम जिसे इमेज बोलते हैं तो वो एक्चुअल में इमेज बनी किस चीज से होती है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इमेज होती क्या है। इसके लिए मैं आपको एक इमेज में लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली एक इमेज ओपन कर रखा है अभी। ये जो हमारी इमेज है ये मैंने Paxel.com से निकाली है। Paxel.com एक रॉयल्टी फ्री वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली HD इमेजेस निकाल सकते हैं अपने एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए और आप उनको कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये इमेज अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इमेज अप्रॉक्सीमेटली 4.47 MB की है। तो आप देख सकते हैं कि इस इमेज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज का साइज काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी हैवी साइज में, तो इसका मतलब ये एक HD इमेज तो नो डाउट है। अब अगर इस इमेज का हमें साइज देखना हो तो हम सिंपली इमेज मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से इमेज साइज को चूज करते हैं। अब आप इमेज साइज में देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज है वो 8192 पिक्सल्स बाय 5461 पिक्सल्स है, जो इसकी विड्थ और हाइट है। तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हमें पता चल गई है।
अब अगर इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जान रहे हो तो सिंपली हम इसकी विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जैसे ही उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 44,736,512। ये आपका रिजल्ट होगा और ये है इसके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो हमारी कोई भी जो इमेज है वो पिक्सल्स से बनी हुई है, और ये चीज़ मैंने पुरानी वीडियो में बताया भी था। जब हमने जूम किया था तो हमने उसमें पिक्सल्स देखे थे, जैसा अभी ब्लर होना स्टार्ट हुआ, देन धीरे धीरे हमें पिक्सल्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पिक्सल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारी इमेज पिक्सल्स से बनी होती है। पिक्सल्स के अलावा एक और चीज़ होती है जो आपकी इमेज को कंट्रोल करती है, और वो होता है आपके पिक्सल के अंदर जो कलर है, वो कलर डिफाइन करता है कि वो इमेज की क्वालिटी क्या होगी। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं किसी भी इमेज की क्वालिटी हमेशा डिपेंड करती है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, प्लस उसमें टोटल अमाउंट ऑफ कलर्स कितने होल्ड करे जा सकते हैं, मतलब जो कलर की वेरिएशंस हैं वो कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। और यही चीज़ जो कलर की वेरिएशन होती है इसी को डिफाइन करता है बिट। बिट ये बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी इस इमेज के अंदर कितने कलर्स आ सकते हैं। अब ये समझने के लिए हम एक बार वापस जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। मैं इसको ऑफ करता हूँ। अब ये जो पॉइंट में लेने वाला हूँ वेरिएशन का, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा आराम से बैठ के। तो सबसे पहले तो वेरिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। वेरिएशन कैलकुलेट होती है एक फॉर्मूला से जो होता है 2 to the power n, जहाँ पे n डिनोट करता है आपके नंबर ऑफ बिट्स को। नंबर ऑफ बिट्स मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाते वक्त जितने भी बिट का डॉक्यूमेंट लिया था, या आपकी इमेज जितने भी बिट की है। तो फॉर एग्जांपल 8 बहुत कॉमन बिट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि JPEG सिर्फ 8 बिट में होती है, और आप जानते हैं कि JPG इमेजेस जो होती है हमारी, वो बहुत कॉमन एक फाइल एक्सटेंशन है। बहुत कॉमनली हमारा JPEG यूज होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो अगर हम 8 बिट की बात करते हैं, 8 बिट के केस में आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन निकल के आएंगी वो निकल के आएगी 2 to the power 8, और ये इक्वल टू होगा 256 वेरिएशंस के। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये शेड्स भी हो सकती हैं, टिंट्स भी हो सकते हैं। अब शेड और टिंट क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं इनको वेरिएशंस में काउंट करता हूँ अभी। अब सपोज करते हैं हमारा जो कलर मोड है वो इनिशियली बिटमैप है। तो बिटमैप के केस में अगर हमारा कलर मोड बिटमैप है तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिंगल बिट डॉक्यूमेंट होता है, और उस केस में 2 to the power 1 जिसका रिजल्ट निकल के आएगा 2। तो मैंने आपको बिटमैप के टाइम में बताया था कि बिटमैप में सिर्फ 2 ही कलर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 ही वेरिएशन हो सकते हैं, एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है वाइट। और ये चीज़ मैंने आपको कलर मोड वाले वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे एक बिटमैप इमेज में सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही होता है। सिमिलरली अगर हम ग्रे स्केल की बात करते हैं तो ग्रे स्केल के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट भी था। तो ये जो बिट्स का डिफरेंस आया इसकी वजह से ग्रे के कितने शेड होंगे वहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रे स्केल के केस में मैंने आपको बताया था कि ग्रे स्केल में सिर्फ ग्रे कलर होता है, इसमें और कोई कलर नहीं होता। तो अगर हम ग्रे स्केल की बात करें और आप 8 बिट में हैं तो आपके पास अगेन 256 शेड्स होंगे ग्रे के। उसके बाद आता है हमारा 16 बिट। अगर आप 16 बिट में काम कर रहे हैं और आपने ग्रे स्केल कलर मोड लिया है तो आपके पास 65,536 वेरिएशंस होंगे ग्रे के। अगेन अगर आप कलर मोड ग्रे स्केल रखते हैं और आपका जो बिट है वो 32 है तो आप देख सकते हैं 2 to the power 32 जिसका टोटल निकल के आएगा 4,294,967,296। तो इतने वेरिएशंस होंगे आपके पास ग्रे के। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कलर मोड वाले वीडियो में बताया था कि जो ह्यूमन आई होती है वो सिर्फ 1 मिलियन कलर्स ही देख सकती है। जितने भी हमारे पास ये वेरिएशंस हैं ग्रे के, ये सारे हम देख भी नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा वेरिएशन हो जाएंगे। थियोरेटिकली ये वेरिएशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे।